ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीफ का फाइलोटैक्सी। अब जब फाइलोटैक्सी वर्ड का बात करेंगे, फाइलोटैक्सी, pardon me if the spelling is not right, kindly pardon me. Okay, I need to just put the emphasis on making the subject easier to you on this one, because morphology or this botany, apart from when you start to study this physiology, plant physiology, or cell or cell division, biomolecules, is a common topic. In some way, it is given in botany. Someone considers it as in the zoology. Now, these topics of botany you will find very interesting. Even sexual reproduction in the flowering plant. But morphology, sometimes anatomy, biological classification, plant kingdom, it is very dull, informative based topics. And I know the students of NEET find these topics not as difficult, but it's very difficult to remember. That's the point. So I'll just crack down certain things so that it makes things easier for them. All right. That's my intention regarding these topics. All right. Not on the basis of these physiologies, right? If you have gone through the physiological topics, you have seen I have gone through the details and the innermost concept of those topics, right? And you need to remember the examples, definitions, and arrangements of these plants. Whether you consider uh, biological classification, that is also a botany aspect of the subject, plant kingdom, or you can consider this morphology, anatomy. All right. Anyways, without further ado, I will continue my lecture over here. So the thing with phylotaxy, the word philo means what? The word philo means which is anything to do with the leaves. Taxi means ये टैक्सी नहीं है जिसके ऊपर बैठते हो, लेकिन बैठने का ही काम करेगा, पता है? बैठने का ही काम करेगा। इसका डेफिनेशन में ही बोला गया है, लीफ कैसे बैठते हैं स्टेम के ऊपर या फिर उसका ब्रांच के ऊपर। हाउ लीफ इज अरेंज्ड ऑन द स्टेम और ऑन द ब्रांच, बैठ ही रहा है। ठीक है, टैक्सी मतलब वही समझ लो। ठीक है, टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सी वर्ड कम्स फ्रॉम टैक्सोनॉमी, एक्स वाई है, एक्स आई नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, उसके ऊपर कैसे करके बैठ। इसका टाइप देखो ध्यान से, तीन टाइप हम दिखाएंगे, उसको समझाएंगे। फर्स्ट टाइम जिसको बात करेंगे, दैट फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। सीधा मतलब है एक ही नोड है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लीव नॉर्मली अराइजेस फ्रॉम वेयर द नोड्स, राइट? तो वो नोड को अगर सर्कल पकड़ लेते हैं तो एक सर्कल या फिर एक नोड से कितना करके लीव उगेंगे, ये पहला वाला है क्या, ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट में क्या बोला गया है, एक ही लीफ एक ही नोड से, वन लीफ फ्रॉम वन नोड, और ऑल्टरनेट पैटर्न में आएंगे। ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू कंसीडर दिस इज द स्टेम, दिस इज द नोड, राइट? ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस नोड से एक लीफ उठ रहा है तो इमीडिएटली इसके ऊपर से और एक लीफ नहीं उठेंगे, इसका उल्टा साइड से और एक लीफ उठेंगे। इसका रीजन है, फिर इसका उल्टा साइड से लाइक दिस, इसका रीजन है, मैं बता देता हूं क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हमको बेसिकली, और लीव्स नॉट हमको, द लीव्स नीड व्हाट, सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये डिस्टेंस बिटवीन द अल्टरनेट लीव्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा सनलाइट का, तो फोटोसिंथेटिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। So it's very important that they maintain this distance. This distance should be maintained. Distance between alternate leaves should be maintained. Should be maintained. समझ में आ रहा है ना? Should be maintained for exposure to sunlight. सनलाइट से एक्सपोजर ठीक से उसको मिलना है, अदरवाइज फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगा। तो देखो एक ही नोड पे एक ही नोड, एक ही लीफ, और देखो ऑल्टरनेट पैटर्न में ये आया है, राइट? तो इसका एग्जांपल सर क्या है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, एलसीआरटी में भी मेंशन्ड है। तीन एग्जांपल याद रखना है ऑल्टरनेट में, थ्री एग्जांपल्स ओनली यू हैव टू रिमेंबर। सनफ्लावर, right? First example,
this sunflower. दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? चाइना रोज। एंड तीसरे दिखाई दे रहा होगा, शायद सबको दिखाई दे रहा होगा। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज व्हाट? मस्टर्ड। ओके, व्हाट माय पॉइंट? दूसरा वाला जो इसका फाइलोडाक्सी है उसको बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोडाक्सी। क्या बोलते हैं बाबा? इसको बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोडाक्सी। अब ऑपोजिट फाइलोडाक्सी कैसा है? ये सर ये ऑपोजिट नहीं लिख रहा है, नहीं बाबू सुनो, ये ऑपोजिट दो किस्म का होंगे। एक होता है सुपर इम्पोज्ड एंड सेकंड होता है डेप्यूसेटेड। ओके, नाउ जब सुपर इम्पोज्ड ऑपोजिट फाइलोडाक्सी का बात करते हैं, पहला बेसिक चीज तुमको याद रखना है, एक नोट से कितना लीव्स आएंगे सर? एक नोट से दो लीव्स आएंगे। ओके, यहां पे क्या होगा गुरु? टू लीव्स फ्रॉम वन नोट। सर कैसे करके आएंगे सर? टू लीव्स फ्रॉम वन नोट कैसे होंगे? देखो ध्यान से, अगर सुपर इम्पोज का बात करते हैं तो वो कैसा होंगे? कंसिडर दिस इज द स्टेम, these are the nodes, right? These are the nodes. अब देखो क्या बोले, एक नोड से दो लीव, इधर से भी, इधर से, इधर से भी, इधर से, लाइक दिस। ये सुपर इम्पोज हो गया, राइट? मतलब सर कैसे कैसे दिख रहा है, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे दिखेगा? देखो सिंपल, मतलब ये हो गया तुम्हारा स्टेम। इसका अगर कोई जगह पे तुम नोट कंसिडर करते हो तो ऐसा इधर है कि एक है, और यही इसी पोजीशन से साइड में से और एक भी आ जाएंगे। देखो ऐसा, और इसके ऊपर भी वैसे होगा। तो सर कुछ देर पहले आप तो बोले थे कि लीफ के ऊपर लीफ चढ़ जाएगा तो एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं मिलेगा। दैट्स द पॉइंट। नाउ द नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? सुपर इम्पोज में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एक लीव है, पकड़ लो, ये एक लीव है, एकदम इसके ऊपर ऐसे करके बैठ जा रहा है और एक लीव ना, डिस्टेंस मेंटेन होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब ये नहीं है इसके ऊपर चिपका हुआ होगा या बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में होंगे, नहीं होंगे, डिस्टेंस मेंटेन होंगे फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। और एक ही नोड से दो दो ऐसा करके लीव निकलेंगे, इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड, राइट? दिस इज अ सुपर इम्पोज्ड, राइट? तो इसका जो सुपर इम्पोज है, यहां पर भी क्या होगा, इसका भी डिस्टेंस इट विल ऑलवेज बी मेंटेन, राइट? द डिस्टेंस इज आल्सो मेंटेन, यहां पर भी डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेंगे, राइट? ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेंगे, राइट? एग्जांपल जो है इसमें, एग्जांपल है यूजेनिया। बेसिकली क्या है, जामुन जिसको बोलते हैं ना, जामुन, चेरी, ठीक है, जामुन चेरी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और अब देखो डेकू सेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा बनना है, पता है क्यों? बिकॉज यहाँ करके देखो, अभी मैं बोला था कि सुपर इम्पोज में कैसे करके लीव का अरेंजमेंट होंगे नोट का हिसाब से, लाइक दिस, वेट, लाइक दिस, है लाइक दिस। बट एक ही नोट से, इन केस ऑफ डेकू सेट, एक ही नोट से दो लीफ निकलेंगे। बट कंसीडर दिस थिंग लाइक व्हाट, ये अगर इसको नोट पकड़ लो ऐसा, ध्यान से देखो, आई विल पुट दिस पेन अवे, ये एक लीफ है, एकदम साइड वाइज उठ रहा था तो क्या है, सुपर इम्पोज्ड। और ये एक लीफ अगर एक नोट से उठ रहा है, उसके उसी एंगल से थोड़ा पीछे चला जाएगा ऐसा करके, लाइक दिस। गॉट माय पॉइंट और नॉट? लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड डेकू सेट, दिस इज कॉल्ड डेकू सेट। तो कैसे करके होंगे, इसका डायग्राम बनाना है बाबा। अगर देखो ये द स्टेम हो गया, ये नोड हो गए, तो अगर मैं इस नोड से एक लीफ ऐसा करके निकाल रहा हूं तो इसके से पीछे से और एक ऐसा करके निकलेंगे, ऐसा, राइट? अगर फिर से यहां से लीफ निकल रहा हूं तो इसके पीछे से और एक लीफ निकलेंगे। बट माय पॉइंट ऑन नॉट, यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना, देखो सेट हाथ से भी दिखाया जा सकता है, ये हो गया सुपर इम्पोज्ड, राइट? और इसको घुमा दो, ये हो गया डेप्थ, राइट? दिस इज द सुपर इम्पोज्ड, राइट? और इसको एक लीफ को ऐसा पैरेलली रखो और इसको ऐसा घुमा दो, ये हो जाएगा डेकू सेट। Got my point? So this is what डेकू सेट and superimposed opposite phylotaxis are. सर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? बहुत कॉमनली एग्जाम्पल्स है इसमें,
कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखना पड़ेगा? तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम याद होगा तुम लोगों का। डेंगू सेट में कौन है? ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम कौन है बाबा? ये तुलसी है ना, तुलसी। सेकंड जो एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा वो है बहुत खास, इसको हम लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना हम लोग ब्लैकबेरीज को देते हैं, वो है गुआवा। ठीक है, सस्ता भी आता है बाजार में, लेकिन लोग उसको उतना तवज्जो नहीं देता है जितना हम लोग ब्लैकबेरी को देते हैं। हाँ ठीक है, स्टेटस मेंटेन के लिए लोग बोलते हैं हमें ब्लैकबेरी का है पता है, बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे विटामिन है। अरे भैया भूल बुद्धि, ब्लैकबेरी से विटामिन सी ना गुआवा में ज्यादा होता है। कम पैसा लगता है ना, तो लगता है नहीं ये देसी पर ब्लैकबेरी आया है खाएंगे। हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, तुम्हारा ऑपोजिट फाइव लैक्स। थर्ड टाइप ऑफ फाइव लैक्स जो है उसको बोलते हैं रोल्ड फाइव लैक्स, रोल्ड, WHORLED। थर्ड टाइप ऑफ फाइव लैक्स वो कौन सा है गुरु? रोल्ड फाइव लैक्स, रोल्ड फाइव लैक्स। अब रोल्ड का मतलब क्या है? बहुत सारा लीफ एक ही नोट से मल्टीपल लीव्स जनरेट करेंगे। सिंपल याद रखना, मल्टीपल लीव्स फ्रॉम सिंगल नोड, एक ही नोड से मल्टीपल लीव जनरेट होंगे। तो फिर सर देखने में कैसा होगा? बहुत सरल है, देख लो, ये हो गया, ये अगर नोड पकड़ लिया है तो यहीं से बहुत सारे लीव देखो ऐसे करके जनरेट करेंगे, ऐसा समझो। ये हो जाएगा यहाँ से, राइट, यहाँ से, राइट, फिर पीछे भी जाएंगे, पीछे से भी लीव उठेंगे, यहाँ से बहुत सारे लीव ऐसे करके ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम्पल एल्स्टोन, एल्स्टोन, ये तुमको याद रखना है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एलोटैक्सी, हाउ द लीव्स आर अरेंज्ड। एक चीज मैं हमेशा बता देता हूँ, अगर इस सर्कल को कंसीडर करें, सर्कल मतलब वो कुछ नहीं है गुरु, सर्कल मतलब सिर्फ यही है, वी आर टॉकिंग ऑफ द नोड्स। वो एक सर्कल अगर पकड़ लेते हैं तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज या फिर ऑब्जर्वेशन आया था। क्या ऑब्जर्वेशन है सर? वो क्या ऑब्जर्वेशन? उसको बोलते थे स्किम्पर ब्राउन सीरीज। मैं बोलता हूँ ये क्या चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं? स्किम्पर ब्राउन सीरीज। ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, आएगा नहीं ख्याल, पर पढ़ा रहे हैं ना फाइल में, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। जान लो, स्किम्पर ब्राउन सीरीज बोलते हैं। देखो, अगर हम एक सर्कल को पकड़े, वन सर्कल, ओनली वन सर्कल, दैट इज वन नोड, कंसीडर दिस इज द सर्कल, दिस इज वन नोड। अब इसका पैरेलली ऐसा करके भी उग सकते हैं, है ना, जो हम लोग देख रहे हैं, या फिर इसमें कितना डिग्री है होगा? दो यूनिट्स के बीच 180 डिग्री। देखो, हाँ ऐसे भी हो सकते हैं। क्या है ऐसा करके, अगर एक सर्कल को ऐसा पकड़े, यहाँ पे एक लीफ है, राइट, एंड और यहाँ पे एक लीफ है, तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री। तो ऐसा करके वो अलग अलग लीव्स को एक एक सर्कल के बेसिस पे देखिए इसके अरेंजमेंट कैसा है, और एक एक सर्कल में कितना कितना लीव्स आ रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक एक सर्कल में कितना कितना लीव आ रहे हैं। तो इसमें भी अगर एक सर्कल में एक ही लीव हो सकते हैं, राइट, एक सर्कल में दो लीव दिख रहे हैं, एक सर्कल में यहाँ पर भी अगर देखो यहाँ पे तीन लीव दिख रहे हैं, राइट। सो ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर ले जाओ, यहाँ पे वन लीव, राइट, ऑर्डर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फर्स्ट नोड को कंसीडर करें, अगर एक सर्कल को कंसीडर करें, दिस इज अ नोड, नोड 1, दिस इज द नोड 2, इफ आई कंसीडर दिस इज द नोड 3, ध्यान से देखो, एक नोड में एक है, तो दिस इज वन लीफ, दिस इज वन लीफ। यहाँ पे एक नोड में दो, यहाँ पे टू लीफ, यहाँ पे एक नोड में तीन, यहाँ पे थ्री लीफ। तो देखो ऑर्डर को देखो, 1 + 2 कितना हो गया? थर्ड नोड में देखो तो 3 लीव्स, राइट। सो इस ऑर्डर को वो कैसा करके एजम्पशन किया था, वो बोला था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लीफ में
कोई एक पर्टिकुलर नोड में, ध्यान से समझना, कोई एक पर्टिकुलर नोड में अगर एक नोड में 2 लीफ, तो सेकेंड नोड में क्या हो जाएगा बता सकते हो? सेकेंड नोड में कितना आ जाएगा? एनीवन कैन से? सेकेंड नोड पे आ सकते हैं, सेकेंड नोड पे देखो 2 और 1 3। थर्ड नोड में कितना आ जाएगा? एनीवन? थर्ड नोड में 5, फिफ्थ में 8, 5 और 3 8, सिक्स में 8 और 5 13 है। तो ऐसा करके जैसे हो गया, तो देखो ध्यान से, एक एक करके देखो, ध्यान से देखो। पहला में एक में एक होगा तो सेकंड में कितना होगा? 2, 2 और एक सेकंड इसमें अगर ठीक कर देता हूँ। फर्स्ट में अगर ए लीफ है, सेकंड में कितना आएगा? 1 + 1 2, थर्ड में कितना आएगा? 3, 3 + 2 फिर 5 है, 5 + 3 8, 8 + 5 13। ऐसा करके देखो, हम लोग अगर ये प्रोग्रेशन देखे, if I see this progression, if I see this progression of leaf in node, then we can assume the number of leaf in next circle और node, नेक्स्ट सर्कल या फिर नोड में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कितने लीव्स होंगे। इसी चीज को बोलते हैं स्किम्पर ब्राउन सीरीज। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो कल तो इसमें एक नोड में एक है, एक लीव है, तो दूसरे में 1 + 1 2, फिर तीसरे में 2 + 1 3, फिर चौथे में क्या होगा? 3 + 5 है, तो एक ऊपर एक के बाद 3 5 और 3 8, फिर 8 और 5 13, ऐसे करके आगे की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 8 और 13 21। तो ये ऐसा करके वो एज्यूम करके वो बोला था कि अगर एटलीस्ट 5 नोड्स हम लोग काउंट कर लेना, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्टेम में कितना लीव्स हो सकते हैं वो लोग हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्किम्पर ब्राउन सीरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोटैक्सी। ठीक है, स्किम्पर ब्राउन सीरीज अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस मुझे बताना था कि क्या है सीरीज से हम लोग क्या कर सकते हैं गुरु, सीरीज से हम लोग इसी सीख सकते हैं। तो इसका अगर तुम क्लिक लेना चाहते हो तो लगा लो इस पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें? लीफ मॉडिफिकेशंस के अंदर घुसना है हम लोगों को। ओके।